गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी प्रीवियस के पेपर 5 के बारे में। तो जो पेपर 5 था आपका वो क्या है, डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड हाइड्रोडायनामिक्स। तो इसके अंदर दो बुक चलती है आपकी, एक पेपर एक है लेकिन बुक क्या है आपके दो है। तो एक तो क्या है डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी और एक क्या है आपकी हाइड्रोडायनामिक्स। तो देखो अपन पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। इसके अंदर सिलेबस किस टाइप से है, तो देखो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड। और जो आपकी यूनिट सेकंड है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। और जो आपकी यूनिट थर्ड है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। और जो आपकी यूनिट फोर्थ है उसके अंदर पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट। और यूनिट फिफ्थ के अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड। और अब देखो यहाँ से ये जो तीनों चैप्टर है ये आपकी बुक है डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसके अंदर से मिलेंगे आपको जो जेपीएच पब्लिकेशन की बुक आती है वो बुक लेनी है आपको, ठीक है। और जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये यूनिट फोर्थ और फिफ्थ वाले जो चैप्टर है वो आपको मिलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आज यूनिट फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे अपन। यूनिट फोर्थ के अंदर क्या क्या दे रखा, क्या क्या नहीं दे रखा, और उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो चैप्टर फर्स्ट के बारे में अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यूनिट फोर्थ चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में अपने को स्टार्ट करना। तो देखिए यहाँ से देखो जो फ्लूइड है वो दो टाइप से होता है। जो फ्लूइड है वो कितने टाइप का होता है, दो। कौन कौन से, एक तो क्या होता है आपका कंप्रेसिबल और एक आपका क्या होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जो डेंसिटी है या जो रो है, डेंसिटी या फिर रो, वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में अपने को याद रखना है जो डेंसिटी है या फिर रो है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और आपको पता है कि कांस्टेंट के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर अपन अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। तो देखो आगे, फिर देखो आगे, देखो फ्लूइड इज फ्लो if it is satisfied the if it is the satisfied the equation of continuity। किसको सेटिस्फाई करें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करें। तो देखो आपका फ्लूइड है वो मोशन करेगा या फ्लो करेगा, कब करेगा, जब वो सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। फिर देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है उसकी बात करते हैं अपन। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो साथ साथ में इनके नोट्स बनाते चलो आप। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है देखो यहाँ से। अब अपन किस किस बारे में बात करेंगे, एक तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो पहले तो अपन कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से इनकम्प्रेसिबल की निकालेंगे। तो देखो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए होती है वो आपकी क्या होती है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू यू डेल अपॉन डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो। रो क्या आपकी डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू आपकी क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, किसके अलोंग में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग में। तो देखो यहाँ से अब अपन किसके बारे में निकाल रहे हैं, देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करें। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होगी वो अपन बात करते हैं। तो आपको बताया था कि जो भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है उसके अंदर जो रो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कि रो का अगर अपन अवकलन करें, डिफ्रेंशिएशन करें किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो हमेशा क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स रो जीरो हो जाएगा। जैसे डी रो अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो।
डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो किसी के रिस्पेक्ट में भी अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे, एक तो रो हो गया, एक क्या हो गया आपका यू हो गया। तो यहाँ पे यू इंटू वी लगाएंगे अपन, तो देखो इसकी वैल्यू तो 0 होगी डायरेक्ट। फिर देखो यू तो बाहर आ गया, फिर डेल रो अपॉन डेल एक्स, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या रह गया, देखो रो इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर क्या रह गया रो इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, प्लस रो इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या रह गया, 0। क्योंकि बाकी सारी इनकी वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यू को बाहर निकालेंगे अक्स के सापेक्ष रो का अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी टाइप से डेल रो अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 होगी, डेल रो अपॉन डेल जेड की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से ये वैल्यू होगी। अब रो बाहर निकाल लो, कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0। और जो आपका रो है डेंसिटी है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर देखो, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए तो ये याद रखने अपने को, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए अपने को ये याद रखनी। फिर देखो आपके आती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन से, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पे। तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है वो आपकी क्या होती है, डी एक्स अपॉन यू इक्वल टू क्या है, डी वाई अपॉन वी, और इक्वल टू क्या है, डी जेड अपॉन डब्ल्यू। अभी आपको बताए थे यू वी डब्ल्यू क्या है, देखो यू वी डब्ल्यू बी वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड along the x y and z डायरेक्शन। तो ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है किसके अलोंग में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग में। फिर आपकी एक आती है इक्वेशन ऑफ पाथ। तो देखो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है वो अपन बात करने देखो इक्वेशन ऑफ पाथ, देखो इक्वेशन ऑफ पाथ को अपन किस टाइप से डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ से जो डी एक्स अपॉन डी टी होता है वो किसके इक्वल होता है, यू के इक्वल होता है। जो डी वाई अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल होता है, आपका वी के इक्वल होता है। और जो डी जेड अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल होता है, आपका डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो ये आपकी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पाथ होती है। तो ये इस टाइप से अपने को याद रखना है। तो यू वी डब्ल्यू आपको अभी बताए थे क्या होती है, वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं किसके अलोंग, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के अलोंग। फिर आपका आता है वेलोसिटी पोटेंशियल। वो देखो वेलोसिटी पोटेंशियल, तो देखो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो वेलोसिटी पोटेंशियल हमेशा होता है वेक्टर क्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल डॉट फाई। अब देखो यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, देखो सोल्व करके। देखो क्यू तो अपने को पता है, क्यू अपन मान लेंगे कि यू आई प्लस वी जे प्लस जेड के, ठीक है यहाँ तक। तो वेक्टर क्यू तो क्या मान लिया अपन ने, ये मान लिया। अब देखो यहाँ से माइनस डेल डॉट फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस साइड तो आ गया यू आई प्लस वी जे प्लस जेड के, इधर क्या आ गया माइनस का आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फिर जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, फिर के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब कंपेयर कर लो बोथ साइड में, तो कंपेयर करेंगे तो देखो आई और आई दोनों कंपेयर हो जाएंगे। तो यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो ये आपके क्या आ गए, यू वी डब्ल्यू। तो यू वी डब्ल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं और अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, अगर अपने को फाई दे रखा है तो फाई का अक्स के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, यू निकाल सकते हैं। और अगर अपने को अक्स दे रखा है तो टी के रिस्पेक्ट में अपन उनका डिफ्रेंशिएशन करके भी क्या निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं। अब देखो आपकी एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो देखो किस टाइप से, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक में। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 की अपन बात कर रहे हैं, देखो क्या दे रखा है आपकी बुक में, पेज नंबर 5 पे। अब देखो फाइंड द स्ट्रीम लाइन, अपने को किसकी इक्वेशन निकालनी है, स्ट्रीम लाइन। देखो फाइंड द स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन
ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टू डायमेंशन वेलोसिटी फील्ड u इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है x अपॉन 1+t, v इक्वल टू अपने को दे रखा है y, और w इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो अपने को एक तो क्या निकालनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालनी है, क्या निकालना अपने को पाथ निकालना, पाथ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होता है dx अपॉन यू, dy अपॉन बी, dz अपॉन डब्ल्यू, ये सारी वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ से u v w की वैल्यू अपने पास है, रख दो सारी वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से dx अपॉन यू को रखेंगे तो यहाँ पे तो x आ गया, और 1+t आपका क्या आ गया ऊपर आ गया। फिर देखो dy अपॉन v की जगह क्या आ गया आपका y आ गया, और dz अपॉन w की जगह क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको क्या मान लेंगे अपन थर्ड। अब एक बार तो फर्स्ट और सेकंड को लेके अपन सोल्व करेंगे, और एक बार क्या करेंगे अपन फर्स्ट और थर्ड को लेके सोल्व करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ से अपन फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं, तो देखो क्या क्या बनेगा आपका। देखो फर्स्ट और सेकंड से एक बार यहाँ पे रख लो, क्या आया था अपने पास dx अपॉन x इंटू 1+t, dy अपॉन y, और dz अपॉन 0। तो फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा dx अपॉन x 1+t, फिर dy अपॉन y। अब देखो यहाँ से अपन इनको सोल्व करेंगे, तो देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो रखे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो 1+t तो क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन हो गया dx अपॉन x इंटीग्रेशन dy अपॉन y, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1+t, ये आपका कितना आ गया log x आ गया, इधर आपका कितना आ गया log y, और प्लस कांस्टेंट अपन ने क्या मान लिया log c मान लिया। अब देखो ये m log n, तो जो पावर है वो ऊपर आ जाएगी यहाँ से। देखो तो यहाँ से log x की पावर ये कितना हो जाएगा 1+t, और यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं log yc, दोनों साइड में ई बेस ऑपरेट करवा दो, तो यहाँ से log log कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x की पावर 1+t इक्वल टू कितना आ गया cy। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इनको, देखो अपने को y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकाल लो बस। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c x की पावर 1+t। अब c क्या है कांस्टेंट ही तो है, तो c को अपन क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1+t, और वेर a की वैल्यू आपकी क्या होगी 1/c, तो जो आपका a है वो क्या हो गया आपका 1/c। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका क्या गया एक सॉल्यूशन हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन एक क्या आ गया अपने पास y इक्वल टू a इंटू x की पावर 1+t। अब फर्स्ट और थर्ड को ले लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, या सेकंड थर्ड को ले लो, एक ही बात है, सेकंड थर्ड को ले लो जैसे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू कितना आ जाएगा dz अपॉन 0, तो 0 इधर जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो dz इक्वल टू क्या गया 0। बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट। तो ये आपका क्या गया सॉल्यूशन आ गया। तो देखो यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या क्या है अपने पास, देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन एक तो क्या गया y इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 1+t, और एक आपका क्या गया z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी क्या गई दो इक्वेशन आ गई। फिर अपने को क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन भी निकालनी है। तो देखो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन निकाल लें। तो देखो अपने को क्या क्या दे रखा वो तो लिख लो पहले तो, और फिर अपन इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन निकालना है। तो देखो यहाँ से देखो इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, देखो इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन अभी अपन पढ़ के आए हैं कि dx अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है u होता है, dy अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है v होता है, और डी डब्ल्यू अपॉन सॉरी dz अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है आपका w होता है। अब देखो यहाँ से u v w की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो वैल्यू रख दो यहाँ से। तो देखो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी टी, u अपने को कितना दे रखा था क्वेश्चन में x अपॉन 1+t, v अपने को कितना दे रखा था y दे रखा था, और यहाँ से w अपने को कितना दे रखा है 0 दे रखा है।
अब देखो यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से डी एक्स इसके नीचे तो एक्स आ गया, और डी टी अपॉन 1+t। यहाँ से वाई इसके नीचे आ गया, डी वाई के नीचे, और इक्वल टू क्या आ गया डी टी, और यहाँ से डी जेड इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1+t, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ 0। अब देखो यहाँ से ये तो कितना हो गया आपका log x हो गया, ये आपका हो गया log 1+t, और प्लस क्या हो गया log c, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log x होता है, तो वहाँ से वो प्रॉपर्टी लगा के अपन ने इनका इंटीग्रेशन कर दिया। फिर यहाँ से ये क्या आ गया आपका log y आ गया, इक्वल टू आ गया t प्लस कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने log b, इधर कितना आ गया आपका z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ से इसको a मान लो, कोई भी कॉन्स्टेंट है। अब देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log x इक्वल टू log a इंटू 1+t, यहाँ से आ गया log y माइनस log b इक्वल टू log t, और ये आपका क्या हो गया z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो log हटा दो, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया a इंटू 1+t, यहाँ से m अपॉन n में लिख सकते हैं log हटने के बाद में, तो यहाँ से log y अपॉन b इक्वल टू क्या आ जाएगा log t, और ये आपका क्या आ गया z इक्वल टू c। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू a इंटू 1+t, ये आपका देखो कितना आ गया y इक्वल टू, यहाँ पे t था ओनली सॉरी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा log हटा दो, तो y अपॉन b इक्वल टू कितना आ जाएगा e की पावर t, और ये आपका कितना गया z इक्वल टू c। तो x इक्वल टू आ गया a इंटू 1+t, y इक्वल टू आ गया b इंटू e की पावर t, और z इक्वल टू क्या आ गया आपका c। तो ये आपकी क्या होगी इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। तो देखो अपन ने आज क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से देखो, एक बार अपन ने पढ़ा था कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड दो टाइप से होता है, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, जिसके अंदर डेंसिटी क्या हो कांस्टेंट हो। तो देखो जो फ्लूइड है वो मोशन करेगा या फ्लो करेगा, कब करेगा, जब वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो फ्लो करेगा आपका फ्लूइड। फिर देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए तो ये होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है 0। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो रो है वो क्या होता है आपको पता है, कांस्टेंट होता है। तो रो कांस्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रो इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या होता है 0। ये किसके लिए होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होती है, डी एक्स अपॉन यू इक्वल टू डी वाई अपॉन वी और डी जेड अपॉन डब्ल्यू, और यू वी डब्ल्यू आपके क्या होते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं किसके अलोंग, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग। फिर लास्ट अपन ने पढ़ा था क्या, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन क्या होती है आपकी, डी एक्स अपॉन यू डी टी अपॉन यू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन वी और डी जेड अपॉन डी टी अपॉन डब्ल्यू। फिर अपन ने पढ़ा था एक लास्ट वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो फैक्टर क्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल डॉट फाई। तो यहाँ से यू इक्वल टू क्या आता है, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इक्वल टू क्या आता है, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल जेड। जब अपने को फाई दे रखा है तब अपन यू वी डब्ल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो ये आपके क्या हो गया, पहला क्वेश्चन दे रखा था, एग्जाम्पल दे रखा था, वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर देखो आगे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके अंदर करेंगे।